हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 2024 में नीट दिया है, लेकिन स्कोर थोड़ा सा लोअर साइड पे है, इसीलिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या और बढ़िया कॉलेज में MBBS में एडमिशन नहीं हो पा रहा। सो टॉपिक ये है कि व्हाट टू डू व्हेन यू हैव अ लो स्कोर इन नीट। तो आपके सामने जितनी ऑप्शंस हैं एक बार सबको एग्जामिन करेंगे, हर एक स्ट्रेटजी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक बार क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ताकि आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प मिले। जो आपके पास तीन बड़े ऑब्वियस से रास्ते सामने हैं। पहला रास्ता कि यू कैन सिंपली डिसाइड टू ड्रॉप फॉर 1 ईयर। Second option is you can go for a private college in India, and third is you can pursue MBBS from some good country abroad. So पहली ऑप्शन को देखते हैं कि इंडिया में ड्रॉप कब करना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस में आपके लिए ड्रॉप करना बेस्ट है। सबसे ऑब्वियस पहली सिनेरियो ये है कि अगर आपने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन के दौरान CBSE को ध्यान में रखा कि हमें प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी करनी है, और मे बी या तो आपने नीट की कोचिंग नहीं ली या बहुत आधे मन से हमने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की, ज़्यादा फोकस हमारा बोर्ड पे था, देन इट डेफिनेटली मेक सेंस कि आप 1 साल ड्रॉप करके अपने सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर आप वीक फंडामेंटल्स के साथ किसी जगह प्राइवेट में या एल्सवेयर एडमिशन ले भी लेते हैं MBBS में, तो आप देखेंगे कि डिग्री के दौरान आपको दिक्कतें पेश आएंगी। कारण क्या है? फंडामेंटल्स वीक होंगे तो हायर लेवल की चीज़ें समझने में दिक्कत ही आती रहेगी। द सेकंड ऑप्शन, और आई वुड से सेकंड एडवांटेज ऑफ ड्रॉपिंग कैन बी कि अगर MBBS ही आपका एकमात्र ड्रीम है, अगर आप सोते जागते हुए यही विजुअलाइज करते हैं कि फ्यूचर में मैं खुद को एक MSc ग्रेजुएट के रूप में नहीं देखता, आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक MBBS डॉक्टर ही बनना है, जिसके लिए इस समय 1 ईयर एडिशनली इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो फिर इट मेक सेंस कि आप ड्रॉप करने का डिसीज़न लें। और अगर आपका स्कोर लेट्स से 550 to 650 की रेंज में है, सो यू आर एट अ गुड लेवल ऑलरेडी, और समहाउ गवर्नमेंट कॉलेज तो इस स्कोर पे नहीं मिल रहा इस साल। वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रोबेबली 657 से हायर स्कोर पे आपको फ्री सीट MBBS मिल पाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इन दैट केस आप प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स। सबसे ऑब्वियस चॉइस दिमाग में आनी चाहिए फिर कि हम 1 साल ड्रॉप कर लें। लेकिन ड्रॉप करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि पिछले 2 साल मैंने लेट्स से डमी एडमिशन लेके स्कूल पे कुछ भी फोकस नहीं किया, नीट की ही तो प्रिपरेशन की थी, और जो मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता था दैट आई हैव ऑलरेडी डन। अगर ऐसी बात है फिर ड्रॉप बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हार्ड फैक्ट ये है कि नीट में आपका स्कोर सिर्फ आपके मेहनत वाले पार्ट पर डिपेंड नहीं करता, इसमें लक फैक्टर का भी छोटा सा रोल है, इसमें आपके IQ का भी रोल है। तो कई स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि 1st से 10th क्लास तक उन्होंने फंडामेंटल्स पे उतना ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने भी कभी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया। तो किसी का अगर मैथ्स फॉर एग्जांपल बहुत वीक है, एज अ रिज़ल्ट आप फिज़िक्स की टफ लेवल की प्रॉब्लम्स में अच्छा सा बेसिक मैथ्स अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो 1 साल ड्रॉप करें या 2 साल, आपका स्कोर एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर नहीं जाने वाला। अगर आपको भी फ्रैंकली ऐसा ही लगता है तो फिर ड्रॉप का डिसीज़न त्याग देना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे अपना करियर और ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी है, BMS मिल रहा है तो वो भी सही है, BDS भी सही है, कुछ बच्चों को BVSC बहुत पसंद आता है। ये वो स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे रिलेटिवली कट ऑफ्स लो हैं, जहाँ पे
कंपटीशन कम है और एक स्टेबल करियर है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड इन फील्ड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, वी कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस। थर्डली, अगर आपको लगता है कि मैंने नीट के लिए ऑलरेडी 2 साल 3 साल ड्रॉप कर लिया है एंड टाइम इज़ रनिंग अवे, तो फिर और एडिशनल ड्रॉप मत कीजिए। जो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रही है वो पकड़ लीजिए, क्योंकि डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है, एज आई सेड IQ भी एक चीज़ होती है, एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी एक चीज़ होती है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें, इन द एंड अगले साल नीट में भी फिर से वही 3 घंटे 20 मिनट की विंडो होगी। इतने कम टाइम फ्रेम में आपको बहुत लंबा सिलेबस अपने दिमाग में रिटेन भी करना है, OMR शीट में बढ़िया से फिल भी करना है। सो अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और आप कैलकुलेट करें कि मेडिकल की जर्नी ऑलरेडी एक लंबी जर्नी है, अकेले MBBS की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ड्रॉप करना कोई समझदारी वाला निर्णय नहीं कहा जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस जिसके अगर पॉजिटिव पॉइंट्स गिने तो वन ऑफ द एडवांटेजेस इज़ कि प्राइवेट कॉलेजेस में थ्योरेटिकल स्टडी पर एक ग्रेटर एम्फेसिस होता है प्रोफेसर्स की तरफ से। सो आई एम कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मोटे तौर पे आपको खुद ही पढ़ना होता है। सो प्रोफेसर्स का मूड होगा और उन्हें रिसर्च से या पेशेंट्स को देखने से फुर्सत होगी तो वो आपकी क्लास लेंगे, अदरवाइज क्लास फ्री हो जाएगी। सो वहाँ खुद पढ़ना है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में, विशेष तौर पे जिन कॉलेजेस में मैनेजमेंट अच्छी है, वहाँ पे टीचर्स आपके पीछे पढ़ के एक एक चीज़ आपको बढ़िया से समझाएंगे। आप क्लास के बाद भी पर्सनली टाइम लेना चाहेंगे, टीचर्स विल गाइड यू। और इतना इजीली प्राइवेट कॉलेज में कोई लेक्चर फ्री नहीं होता। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस हर एक चीज़ का है। प्राइवेट कॉलेज में आपको अच्छी मेस मिलेंगी, इन जनरल गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में बेटर क्वालिटी के हॉस्टल होंगे, अच्छे हाईटेक मॉडर्न क्लासरूम्स होंगे। बिसाइड्स दैट प्राइवेट कॉलेजेस का एक और ऑब्वियस एडवांटेज ये है कि यहाँ डिग्री ख़त्म करते ही आप फ्री बर्ड हैं, देयर इज़ नो सर्विस बॉन्ड एट ऑल। सो गवर्नमेंट से डिग्री ख़त्म करने के बाद जनरली एक रूरल बॉन्ड का कुछ ना कुछ क्लॉज रहता है। सो क्योंकि MBBS की जर्नी एक लंबी जर्नी है, सो मैं खुद स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इफ़ यू कैन प्लान इन सच अ मैनर, इफ़ योर फाइनेंसेस परमिट, MBBS बेस्ट प्राइवेट कॉलेज से करने की कोशिश कीजिए। गो फॉर MD एंड DM फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो इस स्ट्रेटजी में कमियां क्या हैं? प्राइवेट कॉलेज का पहला ऑब्वियस डिसएडवांटेज, पैसे बहुत लगेंगे। सो अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगता है कि हमारे सारे फाइनेंसेस MBBS में ही खर्च हो जाएंगे, रादर डिग्री पूरी होते होते हम एक सिग्निफिकेंट लोन वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे, इतना EMI भरना बहुत मुश्किल रहेगा, तो फिर ये कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपको MD डिग्री के टाइम या जो भी आप PG चूज़ करें उस समय फिर से आपको हो सकता है अपनी पॉकेट से एक हैंडसम अमाउंट पे करनी पड़े। सो फाइनेंसेस आर ऑल्सो अ फैक्टर टू कंसिडर। सेकेंडली, प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो रिलेटिवली कम होता है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस का जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ OPD चार्जेस एटसेट्रा बहुत हाई होते हैं, तो पेशेंट्स काफ़ी लिमिटेड ही आते हैं। सो इसमें कई एक्सेप्शंस भी हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लाइक कर्नाटक में मुझे 6-7 कॉलेजेस याद आते हैं जिन्हें कोई चैरिटेबल ट्रस्ट रन करती है, जहां OPD और बाकी सर्विसेज फ्री हैं, तो वहाँ पे खूब पेशेंट फ्लो है। बट आई वुड से दे आर एक्सेप्शंस। इन जनरल गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो अच्छा है, थ्योरेटिकल स्टडीज़ निगलेक्ट होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में सिचुएशन जस्ट इसके रिवर्स है। सो अनदर फैक्टर इज़ कि जब आप प्राइवेट से MBBS करने के बाद
लेट से आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, आप एक स्टेट की गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई करते हैं और आपको कहीं पर एज अ जूनियर रेजिडेंट जॉब मिलती है। फिर आप एनालाइज करते हैं कि मेरे साथ इस जॉब में वो लोग आए हैं जिनका नीट स्कोर मुझसे काफ़ी कम था, उन्होंने मुझसे काफ़ी कम पैकेज में कहीं MBBS से 15-20 लाख में अपनी डिग्री कंप्लीट की, नाउ दे आर एट द सेम लेवल एज आई एम, जबकि मैंने 80 लाख से 1 करोड़ खर्च किए। सो इन दैट सेंस प्राइवेट कॉलेजेस डू नॉट ऑफर यू वैल्यू फॉर मनी। कहने का भावार्थ ये है कि MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज जिस प्राइस लेवल पे होनी चाहिए इंडिया में उससे काफ़ी महंगी है। सो इट डज नॉट ऑफर वैल्यू फॉर मनी। इसीलिए MBBS अब्रॉड भी एक बढ़िया ऑप्शन है। सो पहला ऑब्वियस एडवांटेज, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। 15-20 लाख 25 लाख तक में आपको फॉरेन कंट्री में एक 100 साल के आसपास पुराने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने का चांस मिलता है। यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, तब आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। बट एजुकेशन मिनिस्टर के जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ही इज़ सजेस्टिंग कि आप लोगों के पास आउट होने तक इवन इंडिया के MBBS ग्रेजुएट्स के लिए भी नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी हो जाएगा। सो इन दैट सेंस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, आई वुड से दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू क्रैक नेक्स्ट एग्ज़ाम, क्योंकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। पेरेंट्स उनको लगातार फ़ोन करते रहेंगे कि बेटा नेक्स्ट की तैयारी जारी रखो, इंडिया में तभी डॉक्टर के रूप में काम कर पाओगे। सो जहाँ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपने थर्ड प्रॉफ से ही नेक्स्ट की या आजकल FMGE है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इंडिया वाले बच्चे इसे बहुत हल्के में लेते हैं। सो अनदर एडवांटेज इज़ कि इंडिया में यू नो अभी मेडिकल साइंस एक बड़ा क्रूड लेवल पे, मैनुअल लेबर के लेवल पे है। यहाँ के सर्जन से बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आपका हाथ स्टेबल रहेगा, इवन एट द एज ऑफ 45-50 जब आपका काम सेट होगा तब तक भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका स्किल लेवल सेम रहे। इन फॉरेन कंट्रीज ऑलरेडी there are advanced technologies which are in the market like knee surfacing, like robotic surgery. So जब आप ग्रेजुएशन के लेवल पे ही एक ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे जिसका एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, जो टेक्नोलॉजी को अपने काम के लिए यूज़ करना जानता है, तो आपके काम में भी लॉन्जेविटी आ जाएगी और आपकी अप्रोच भी औरों से बहुत अलग होगी। सो अनदर एडवांटेज इज़ कि जब आप एक दूसरे कंट्री के डाइवर्स कल्चर में रह के काम करते हैं, आप अलग अलग डेमोग्राफिक रीजन से आए हुए पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, आपका माइंड एक ग्लोबल लेवल पे सोचता है। आप एक छोटी सी जगह स्टक रह के काम करने वाले मोड में नहीं रहेंगे ज़िंदगी भर कि मुझे बस अपने शहर में क्लिनिक खोलनी है और वहीं तक सीमित रहना है। दैट वुड नॉट बी द केस। तो जब आपका नज़रिया, आपका आउटलुक थोड़ा सा ब्रॉड होगा, सो डेफिनेटली आप फ्री माइंड से अपने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो बाहर से MBBS करने के नुकसान क्या हैं? पहला और बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट कि बाहर की परिस्थितियों में नई लैंग्वेज के साथ, नए कल्चर और लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट होना एक बार के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रूव हो सकता है। इसीलिए माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि MBBS अगर फॉरेन कंट्री से करने की सोच रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को पिन पॉइंट कीजिए जहां कंप्लीट डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो इसके अलावा अगर आपको दूसरे देश की लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है ग्रेजुएशन के लिए, या ग्रेजुएशन के कुछ टेस्ट्स आपको दूसरी लैंग्वेज में देने पड़ रहे हैं, तो वो कई बार बहुत कम्बरसम काम हो जाता है। सो उस चीज़ का आपको डिग्री करने के बाद इंडिया आके कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अगर डिसएडवांटेज सोचें MBBS अब्रॉड के, तो मुझे लग रहा है कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। सो ओवरऑल समरी ये है कि वेदर यू वांट टू टेक अ ड्रॉप ईयर
इट शुड डिपेंड ऑन हाउ मोटिवेटेड यू आर। अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से ही गाइड होने वाले स्टूडेंट हैं कि टीचर ने शाबाशी दी और कहा कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो, फिर आपने एक हफ्ता जोश में पढ़ाई की, फिर हम डाउन हो गए, तो ऐसे में आप ड्रॉप के ईयर में स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे और एक्चुअल आउटपुट आपका बिलो पोटेंशियल ही रह जाएगा। सो अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा आज की डेट में ड्रॉप मत कीजिए। अगर आपको रियलिस्टिकली लगता है कि यस आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन डू अ स्मार्ट वर्क, आई कैन क्रैक माई स्कोर अप टू 670 680 लेवल्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आई होप अब आपको तीनों ही ऑप्शंस के लिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता लग गए हैं। सो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हर वीक चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।